एशिया कप के लिए टीम इंडिया से बड़ी अपडेट आई। प्लेइंग 11 तो है तैयार, लेकिन इन तीन खिलाड़ियों ने टीम फंसाई। क्या करेंगे ऐसे में गौतम गंभीर और कप्तान स्काई? जी हां, एशिया कप 9 सितंबर से शुरू होने जा रहा है। ऐसे में भारत की प्लेइंग 11 इस समय बड़ी ही फंसी हुई स्थिति में नजर आ रही है, क्योंकि भारत के तीन तीन खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने कि अंतिम 11 का चयन बहुत मुश्किल कर रखा है। ऐसे में कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर को बहुत ज्यादा दिमागी कसरत करनी पड़ रही है। तो आखिर कौन से वो तीन खिलाड़ी हैं और किस तरह से उन्होंने भारत के अंतिम 11 यानी प्लेइंग 11 को फंसा रखा है, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इन तीन खिलाड़ियों में सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम तो है संजू सैमसन का। संजू सैमसन ने हाल ही में केरला क्रिकेट लीग में धमाकेदार प्रदर्शन किया है। इससे पहले भी उन्होंने टीम इंडिया के लिए जितनी भी टी20 सीरीज खेली है उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया है, बैक टू बैक शतक तक लगाए हैं। ऐसे में संजू सैमसन को प्लेइंग 11 से बाहर रखना बेहद मुश्किल हो चुका है। अब संजू सैमसन को बाहर रखने की बात क्यों चल रही है? तो आप सबको पता ही है कि संजू सैमसन अभी तक टीम इंडिया के लिए टी20 में ओपनिंग किया करते थे अभिषेक शर्मा के साथ आकर के। लेकिन अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अजित अगरकर साफ साफ कह चुके हैं कि संजू सैमसन इसलिए ओपनिंग करते थे क्योंकि गिल नहीं थे। अब एशिया कप में चूंकि शुभमन गिल आ चुके हैं, तो ऐसे में अभिषेक शर्मा के साथ मिलकर के शुभमन गिल ओपनिंग करेंगे, तो संजू सैमसन किस ऑर्डर पर खेलेंगे? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि संजू सैमसन ने अभी केसीएल में अपने आप को अन्य नंबर पर खिलाने का प्रयास किया था लेकिन सफल नहीं हुए, और जैसे ही वो ओपनिंग में आए उनका बल्ला आग उगलने लगा। यानी संजू सैमसन के साथ चाहे कोइंसिडेंस का हो या फिर उनका खेलने का तरीका का हो, वो ओपनिंग में ही धमाकेदार प्रदर्शन कर पा रहे हैं, अन्य किसी नंबर पर नहीं। तो ऐसे में मैनेजमेंट के सामने बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है कि संजू सैमसन को ओपनिंग में नहीं खिला सकते तो किस नंबर पर खिलाएंगे, क्योंकि अन्य नंबर पर वो फ्लॉप हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर संजू सैमसन को लेकर के है। दूसरा खिलाड़ी है रिंकू सिंह। रिंकू सिंह बेस्ट फिनिशर माने जाते हैं, दुनिया भर में उनके नाम की धूम है, और अभी हाल ही में यूपी टी20 लीग में भी उन्होंने अपने बल्ले से धमाकेदार प्रदर्शन किया है। हालांकि एशिया कप के लिए जब टीम का चयन हुआ था तब माना जा रहा था कि शायद रिंकू सिंह को प्लेइंग 11 से बाहर बैठा दिया जाए, लेकिन अब उनकी जबरदस्त फॉर्म को देखते हुए लग रहा है कि रिंकू सिंह को बाहर नहीं बैठा सकते। ऐसा इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि रिंकू सिंह मात्र एक बल्लेबाज की हैसियत से खेलते हैं, कभी कभार गेंदबाजी कर लेते हैं, लेकिन वो एक रेगुलर गेंदबाज नहीं है, वो एक ऑलराउंडर नहीं है। एशिया कप में टीम मैनेजमेंट अधिकतम ऑलराउंडर के साथ जाना चाहता था, लेकिन रिंकू सिंह की धमाकेदार फॉर्म ने अब मैनेजमेंट को बहुत ही बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। ऐसे में रिंकू सिंह को कहां पर खिलाया जाए? अगर खिलाया जाएगा तो एक ऑलराउंडर को बाहर किया जाएगा, यानी एक गेंदबाज कम हो जाएगा। रिंकू सिंह से ज्यादा गेंदबाजी करा नहीं सकते, वो पिट जाएंगे। कुल मिलाकर के रिंकू सिंह ने भी मैनेजमेंट को फंसा रखा है, खिलाएं या ना खिलाएं। तीसरा खिलाड़ी है शिवम दुबे। शिवम दुबे एक मीडियम पेसर ऑलराउंडर है, यानी हार्दिक पांड्या की तरह है। हमने टी20 विश्व कप में उनकी कई उपयोगी पारियां देखी हैं, स्पेशली फाइनल में। कुल मिलाकर के शिवम दुबे को अगर खिलाते हैं तो रिंकू सिंह को बाहर करना पड़ेगा, अगर नहीं खिलाते हैं तो एक ऑलराउंडर को बाहर करना पड़ेगा। तो यह शिवम दुबे का नाम भी बहुत बड़े धर्म संकट से गुजर रहा है, उनको खिलाया जाए या नहीं खिलाया जाए। तो कुल मिलाकर के वो तीन खिलाड़ी हैं जो कि इस समय मैनेजमेंट का सिरदर्द बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर के इन सभी सवालों के जवाब ढूंढते हुए अगर हम एशिया कप में पहले मुकाबले की संभावित प्लेइंग 11 भारत के देखें तो कुछ इस तरह से नजर आ सकती है। अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा या फिर संजू सैमसन, कोई एक हो सकता है। सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा और रिंकू सिंह में से कोई एक खेलेगा। इसके अलावा कुलदीप यादव और शिवम दुबे में से कोई एक आएगा। वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह। तो कुल मिलाकर के ये है वो संभावित प्लेइंग 11 जो कि पहले मुकाबले में उतर सकती है। आप लोगों ने वीडियो देखा, आप लोगों ने प्लेइंग 11 देखी और तीनों खिलाड़ियों के बारे में भी जाना। आपको क्या लगता है कि पहले मुकाबले में भारत के संभावित प्लेइंग 11 क्या हो सकती है? आप भी सिलेक्टर्स की नजर से देखिए और अपनी संभावित प्लेइंग 11 कमेंट करके जरूर बताइए।